Here I am going to discuss about training and development. So after selection, we are just going on this part, training and development. So training is an organized activity for increasing the knowledge and skill of people for a definite purpose. Okay, and development means the growth of employee in all respect. It is for long term and career centered in nature, and moreover it prepares employees for handling high jobs. In a simple word we can say ट्रेनिंग जो है वो एक तरह का लाइक हम कहें तो ऑपरेशन लेवल पे या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे ये होता है किसी भी वर्क को कैसे परफॉर्म करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर मशीनरीज़ को कैसे हमें हैंडल करना है या अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, उस चीज़ के लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रेंड किया जाता है, हमें हमारे नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है सो दैट कि हम अपने टास्क को बेटर वे में परफॉर्म कर पाएँ. बट जो डेवलपमेंट पार्ट होता है, डेवलपमेंट पार्ट बेसिकली जो है वो मैनेजेरियल लेवल के लिए होता है. और डेवलपमेंट में ये होता है, डेवलपमेंट का जो मोटिव होता है या जो गोल होता है वो ये नहीं होता है कि हम अपने लाइक एम्प्लॉय को उनके वर्क को परफॉर्म करने के लिए एडुकेट करें या फिर उन्हें हम स्किल प्रोवाइड करें. डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली होता है कि हम किसी भी नए तरह का इनकेस टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहा हो या फिर कुछ नया रिसर्च हो रहा हो या फिर इस तरह के जो भी न्यू इनोवेशंस होते हैं उन्हें हम अपने मैनेजेरियल लेवल पे जो भी हमारे स्टाफ होते हैं उन्हें हम एडुकेट करते हैं उस चीज़ से, सो दैट कि फॉर लॉन्ग टर्म या फिर फॉर उनके करियर इन्हेंसमेंट में यूज़ किया जा सके. लाइक अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए हम कह सकते हैं कि आज वो रिसर्च ऑफकोर्स या फिर कोई भी चीज़ आज इनोवेट तो हुआ है, बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि आज इनोवेट हुआ है तो आज के आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो कुछ टाइम के बाद लाइक आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर या फिर ऐसे करके कुछ सालों के बाद भी अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं क्योंकि हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया था तो इस वजह से हमारे मैनेजर्स को ये इस चीज़ की नॉलेज है, इस रिसर्च की या इस इनोवेशन का नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ईजी होगा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना. तो इन अ सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं ट्रेनिंग जो है वो लाइक ऑपरेशन लेवल या फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं मोर ओवर, और जो डेवलपमेंट है ये हम लोग मैनेजेरियल लेवल पे प्रोवाइड करते हैं फॉर करियर इन्हांसमेंट. और जो ट्रेनिंग होता है ये हम लोग वर्क परफॉर्म करने के लिए उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. अब हम देखते हैं जो ट्रेनिंग होता है वो बेसिकली जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनिंग पार्ट में जो ट्रेनर्स होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक होता है इंटरनल ट्रेनर, सेकंड होता है एक्सटर्नल ट्रेनर. तो इंटरनल ट्रेनर वो होता है जो लाइक जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है जो हमारे अदर स्टाफ्स को ट्रेन करने वाले हैं वो इंटरनल ट्रेनर हो गए. लाइक जैसे कि कोई ऑपरेशन लेवल पे किसी ने वर्क कर रखा है बट अभी वो प्रमोट होकर मैनेजेरियल लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक्सपीरियंस बेटर शेयर कर पाएंगे और कहीं ना कहीं वो अच्छे तरीके से ट्रेंड कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस ऑपरेशन को वर्क कर रखा है. तो वो हो गया इंटरनल ट्रेनर. बट एक्सटर्नल ट्रेनर हम उन्हें कहते हैं लाइक जैसे कि अगर हमने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू मशीनरी सेटअप करा और न्यू मशीनरी सेटअप करने के बाद क्या हुआ कि ऑफकोर्स वो न्यू है तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी को उसका आइडिया नहीं है. तो जो लोग इस मशीनरी को ऑलरेडी लाइक ऑपरेट कर रहे हो या फिर इसे यूज़ कर रहे हो तो हम लोग उन्हें बाहर से बुलाते हैं हमारे स्टाफ्स को ट्रेन करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल ट्रेनर हो गए. ये इंटरनल बेसिकली इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग ट्रेंड करेंगे वो इंटरनल हो जाएंगे, एक्सटर्नल में आउटसाइड ट्रेनर्स हो जाएंगे. ठीक है, अभी हम प्रोसेस पे आते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. तो प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली फर्स्ट जो पॉइंट है वो है असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड्स. हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है. लाइक ऐसा तो नहीं है कि हम रैंडमली जब मन किया तब ट्रेनिंग कंडक्ट कर दिया, बिकॉज ये इतना ईजी नहीं होता है ट्रेनिंग कंडक्ट करना. ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मतलब काफ़ी कॉस्टली होता है एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. कहीं ना कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके वजह से हमारा काम भी रुकता है. तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है अभी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि अगर ज़रूरत है ट्रेनिंग की तो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस ट्रेनिंग का. लाइक ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि सिर्फ एडुकेट करना ऑब्जेक्टिव है या फिर उन्हें उनका स्किल जो है वो इन्हेंस करना मोटिव है, या फिर जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उससे हमें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है. तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव अपना डिसाइड करते हैं कि
किस पॉइंट पे हमें उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करना है। उसके बाद थर्ड वन इज सेलेक्टिंग ट्रेनिंग मेथड। उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट करते हैं। तो ट्रेनिंग मेथड बेसिकली क्या होता है वो मैं बस अभी ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद फोर्थ वन इज़ कंडक्टिंग। तो ट्रेनिंग मेथड इन अ सिंपल वर्ड कहूँ तो दो होता है, ये दो चीज़ मैं क्लियर करती हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये होता है कि हम जॉब हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम जो भी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं या फिर हम जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं वो ऑन द जॉब में आता है। ऑफ द जॉब में ये होता है कि हम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन जाके जो ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं वो ऑफ द जॉब में आता है। फोर्थ वन इज़ कंडक्टिंग ट्रेनिंग। फिर हम लोग जब मेथड हमने डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग में ये होता है कि हमने जो ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो एक्चुअली में वो ट्रेनिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, मतलब वो ट्रेनिंग से हमें आउटपुट मिल रहा है या नहीं, तो हम लोग वो इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद अभी मैं आती हूँ ट्रेनिंग मेथड में। ठीक है, तो ट्रेनिंग मेथड बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, सेकेंड होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो पहले हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये होता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग हम लोग कंप्लीट करते हैं वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है। तो वो होता है जॉब इंस्ट्रक्शंस, लाइक हम लोग कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए हमें हेल्प किया जाए, इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये जो हुआ ये ऑफकोर्स हमारे काम को करते करते हमारे जो सेम वर्क पोजीशन है वहीं पे हमने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, तो ये ऑन द जॉब में आएगा। तो ये होता है जॉब इंस्ट्रक्शन। अप्रेंटिस में वो होता है कि हमें कहीं ना कहीं जो भी नेसेसरी जो नॉलेज चाहिए, जो भी नेसेसरी स्किल्स चाहिए वो हमें इसमें बताई जाती है कि हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या किस तरह से हमें उस काम को करना है, वो अप्रेंटिस में आ जाएगा। फिर जॉब रोटेशन में ये हुआ कि मैं अभी ऑपरेशन डिपार्टमेंट देख रही हूँ एंड देन फिर क्या हुआ कि हमें कंपनी ने ये सोचा कि नहीं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी नॉलेज लिटिल बिट होने चाहिए, तो उन्होंने रोटेट करके मुझे ऑपरेशन डिपार्टमेंट से इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो ऑफकोर्स इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का भी मुझे नॉलेज आएगा, तो वो जॉब रोटेशन में आएगा। फिर मॉनिटरिंग हो गया, मीन्स किसी भी स्टाफ को जो मॉनिटर कर रहा है उन्हें गाइड कर रहा है, तो वो मॉनिटरिंग में आ जाएगा। फिर कोचिंग, जिसमें कि मशीनरीज एंड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिया जाएगा, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कैसे यूज़ करना है उनको, तो वो कोचिंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कमिटी असाइनमेंट। कमिटी असाइनमेंट में ये होता है कि बेसिकली जो कमिटी होती है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके, वो आपको असाइनमेंट देती है कि आप इस वर्क को करके लाना है आपको, तो वो इंटरनल हो गया। फिर एक्सपीरियंस, आप जब एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ सीखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल ट्रेनिंग में आता है। उसके बाद हम आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली जो भी आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाके हम लोग जो भी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, लाइक रोल प्ले हो गया, मैनेजमेंट गेम्स हो गया, फिर लेक्चर हो गया, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, फिर केस डिस्कशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, जीडी, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑडियो विजुअल मेथड, फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, अचीवमेंट मोटिवेशन वर्कशॉप, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी परफॉर्म किया जाता है वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में काउंट होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसके वजह से काफ़ी हमारा काम रुकेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो एक्टिविटीज़ होते हैं इसको आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जाके ही हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली